हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 5 डिफ्थोंग्स। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि पिटमैन शॉर्टेन इज रिटन अकॉर्डिंग टू द साउंड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग्स। ओके, तो दिस इज द चैप्टर नंबर 5 डिफ्थोंग्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्थोंग्स? डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? डिफ्थोंग इज a union of two vowel sound in one syllable according to Professor Skit। डिफ्थोंग क्या होते हैं? दो वोवल्स को का कॉम्बिनेशन जो होता है वो डिफ्थोंग कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे। देयर आर 4 कॉमन डिफ्थोंग्स, नेमली आई, आओ, ओए एंड यू। as heard in the sentence I now enjoy music। जैसे हमने वोवल्स के लिए रूल पढ़ मतलब लर्न करने के लिए उसको एक सेंटेंस पढ़ा था, पा मे बी आई गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। वैसे ही डिफ्थोंग्स को लर्न करने के लिए हम आई नाउ एंजॉय म्यूजिक यूज करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ओके, दीज आर द एंगुलर साइंस फॉर आई, एरो अपवर्ड, आओ के लिए एरो डाउनवर्ड। इनकी प्लेसिंग भी दी गई है। ठीक है, आई और ओए फर्स्ट प्लेस पर मार्क्ड है और आओ एंड यू थर्ड प्लेस पर मार्क्ड है। डिप्थोंग्स जो हैं वो सेकंड प्लेस पर यूज नहीं होते। The signs for I and oi are written in the first place. The signs for ow and you are written in the third place. Like tie, above the line बनाएंगे और फर्स्ट प्लेस पर डिप्थोंग को लगाएंगे। time, toy, toil. These are the first place diphthongs. Next is cow, cowed, duty, mule। अब इन सब में आप देखोगे कि दो तरह के वॉवल आ रहे हैं, आ ई, टाई आ ई, आओ, टॉय, ओय, ओ एंड वाई, ओ एंड आई, टॉय। दो वॉवल साउंड से मिलकर जो बनता है वो डिफ्थोंग कहलाता है। काओ, आ ओ, है ना। ड्यूटी, ओ यू। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जॉइंट डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग्स में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये किसी किसी जगह पे हम इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। द डिप्थोंग साइंस may be joined to the consonants in many words like item, idle, ivy, ice, eyes, ire, isle, I am, nigh, now। now क्या है? ऑन द लाइन बनेगा, थर्ड प्लेस वॉवल है। एज हमने जो सीखा था कि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स थ्रू द लाइन नहीं बनते। और आओ का जो डिप्थोंग है वो हमने एन के साथ ज्वाइन किया। बाओ, अवाओ, ड्यू, मैथ्यू, इश्यू, आउल। The semicircle representing you may be written for the convenience in joining। ऐसा साइन हम उसकी ज्वाइनिंग के साथ बना सकते हैं और वो एज ए यू डिफ्थोंग पढ़ा जाता है, एज इन क्यू और ग्यू। देख रहे हैं आप, एक सेमी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है यू डिफ्थोंग को विद द ज्वाइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट और स्ट्रोक। न्यू, न्यू, वैल्यू। ये हम सब क्यों बनाते हैं? कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि शॉर्टन को हमने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स फॉर डिप्थोंग्स। द साइन फॉर आई इज एब्रीविएटेड व्हेन प्रीफिक्स्ड टू एल एंड एम। एल और एम में हम देखेंगे कि हमने आई का सिर्फ पहला भाग ही इस्तेमाल किया, IL and IM में, है ना। And the sign for OW is abbreviated when affixed to N, जैसे कि now, as shown in the examples in paragraph 33। This is the paragraph 33 joint diphthongs। Okay, clear है? Next is triphones। A small tick attached to a diphthong sign represents any vowel immediately फॉलोइंग द डिफ्थोंग। अब डिफ्थोंग के साथ एक और वोवल साउंड आ जाए
तो वो क्या बन जाती है, ट्राइफोन। ठीक है, 3 वॉवल साउंड। एज इन डायरी, डायरी, तो डी के बाद जो साउंड आ रही है उसमें 3 साउंड्स हैं वॉवल्स की। लॉयल, टॉवल, इट्स attenuate, attenuate, fewer, attenuity, right, ingenious. Okay, these signs are called triphones because they represent 3 vowels in one sign. तो इसके लिए ट्राइफोन के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमने डिफ्थोंग 4 पढ़े उनके साथ एक सिंपल टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो वो ट्राइफोन बन जाता है। Abbreviated W, the initial sound of W before K, G, M, R is represented by a right semicircle like wake। जो भी इनिशियल साउंड, पहले साउंड W की आएगी किससे पहले, K से पहले, G से पहले, M से पहले एंड रे अपवर्ड R से पहले, उसके साथ हम एक छोटा सेमी सर्कल लगाएंगे जो कि W की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। एज इन वेक, विग, वोमेनिश, वेयर, वेरी। When W is preceded by a vowel, the stroke way must be written। अगर पहले वॉवल साउंड आती है तो हम सेमी सर्कल एब्रीविएटेड डब्ल्यू यूज नहीं करेंगे। जैसे वेक में तो हमने किया, लेकिन अवेक में क्या है कि पहले वॉवल की साउंड आई, पहले आई, तो हम वे स्ट्रोक को यूज करेंगे विद के। अबव द लाइन बनेगा अवेक, awoke, and last is aware। Okay, this is exercise number 17, 18, वो मैं भी आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट इज ग्रामर। ये ग्रामर दिए गए हैं, इसमें हाउ मिसिंग है। हाउ वैसे ही बनता है जैसे हम ऑन द लाइन बनता है, जैसे हम वो बनाते हैं डिफ्थोंग थर्ड पार्ट वाला आओ, सेकेंड नाव के साथ जो बनाया था ना, आओ का टिक, तो वैसे ही हाउ ऑन द लाइन बनता है। नेक्स्ट इज वाई अबव द लाइन, एंगुलर साइन लाइक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा, बियॉन्ड अबव द लाइन सेमी सर्कल अबव द लाइन, सेम आउटलाइन ऑन द लाइन फॉर यू, जे अबव द लाइन फॉर लार्ज, के अबव द लाइन फॉर कैन, के ऑन द लाइन फॉर कम, ये above the line for go, ये on the line for given, F above the line for and V on the line for have। This is the exercise number 19 and 20। चैप्टर कंप्लीट हो गया डिप्थोंग्स का। इसमें हमने डिप्थोंग्स पढ़े, ट्राइफोन्स पढ़े, एब्रीविएटेड डब्ल्यू पढ़ा, और अब हम समरी इसकी पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। The 4 diphthongs are I, ow, oi and you। I now enjoy music। Okay, the diphthongs I and oi are put in the first vowel place and ow and you in the third vowel place। Understood? A diphthong may be joined to a stroke where convenient। जहाँ पर possible हो वहाँ वैसे join कर देंगे। A small tick attached to a diphthong sign indicates the addition of a vowel to the diphthong। तो जहाँ पर भी हम एक स्मॉल टिक डिफ्थोंग साइन में यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइफोन। इनिशियल डब्ल्यू बिफोर के, गे, एम, आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट सेमी सर्कल। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 पढ़ेंगे। रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। पाई, पाइल, ये सारे क्या हैं, आई के हैं फर्स्ट में। पायरेसी, डाई, डायल, dike, shy, shire। Next is belongs to oi। Boy, boiling, boiler, buoyant, buoyantly। अभी आ गए ना ट्राइफोन दोनों में। नेक्स्ट इज toil, toiler। नेक्स्ट थर्ड डिपेंड्स ऑन आउ।
bow, वो, couch, bow होगा, bow, wow, couch, outlay, county, mouth, lounge, towel. This is the triphone. Okay. Next is pew. U के हैं peony, dew, endue, beauty, bureau, tube, tubing, duke, dupe. Next is idle, idling, idler, icy, Irish, downward R with ish, irony, ivy, ivory. नेक्स्ट इज ऑयल, ऑयल ये क्या है, जॉइंट है, ऑयल का ही मार्क है जो से थर्ड प्लेस पे आता है एंजॉय वाला, लेकिन इसके साथ जॉइंट है ऑयल के साथ, ऑयल्ड, नाउ, न्यू, रिन्यूअल, डिनाई, डेनियल, वैल्यू, वैल्यूड. नेक्स्ट इज वायर, वायरी, वोर, worry, walk, walker, weak, weekly, wake, but awake के लिए हम वे साउंड बनाएंगे because it is preceded by a vowel. Similarly, aware. Next is exercise number 18. इसको लिखेंगे shorten में, bite, tile, time, timely, ripe, ride, fire, fiery. Next is coil, coiling, toyed, joy, enjoy, coinage, doyle. Next is rout, rowdy, cowed, pout, wout, loud. Next is view, review, dupe, tunic, fury, mule. Next is item, eyes, nigh, deny, voyage, argue, arguing, genuine. Next is where, weary, weary, woke, awoke, war, warm. Next exercise number 19. Read, copy and transcribe it. Do you feel it right to give the boy so much money? Next, can you come to Edinburgh for the 4th week of May? Next is, I have given the check to my nephew. Next, 4th, he should go and see the large ship lying beyond the buoy. Next, how can the beauty of the isle fail to appeal to the Duke? Next is, do they assume the china to be genuine? Next exercise number 20. Write in shorthand. How can you attach the wire to the high chimney? They
were due to arrive at 5 but were delayed a long time at Wick. Next is you should verify each item on the bill. Next, do you like the new tire you have had put on the car? Next is few of the party knew why you had to go to Newquay on the 10th of July. Next is a week ago I saw Doyle, but he had no time to give to my work. He had to hurry for the boat. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 डिफ्थोंग्स कंप्लीट होता है। और जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स ग्रामर लॉग्स रोज के रोज हर चैप्टर में आ रहे हैं उनको आपने थॉरोली प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।